नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने वाराणसी दौरे के पहले दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। आज दोपहर को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य और भव्य स्वरूप का लोकार्पण करने से पूर्व प्रधानमंत्री ने घाटों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया। बता दें कि इस विशाल परियोजना से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप काशी ऐसी अत्याधुनिक नगरी के रूप में विकसित की जा रही है जिसकी आत्मा पुरानी लेकिन काया नहीं होगी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह भी कहा था कि आज काशी अनेक परियोजनाओं के माध्यम से सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा आरती में शरीक होंगे। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद वाराणसी 1 महीने तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा और भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका देश भर में 51,000 से अधिक स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में
एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। लंबे इंतजार के बाद आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। पूरा देश इस लोकार्पण का साक्षी बना, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस लोकार्पण को यादगार बनाने के लिए काफी जोरों शोरों से तैयारियां की थी। शहर से लेकर गांवों तक घरों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं फूल मालाएं बन रही हैं। काशी में दीपावली जैसा नजारा है। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए काशी के 8 लाख घरों में लड्डू बांटने का काम किया जा रहा है। इसे बनाने में 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी और 7,000 किलो घी का इंतजाम किया गया है। लड्डू बनाने के लिए 600 श्रमिकों ने दिन रात काम किया। इस काम के लिए कई हलवाई दिन रात जुटे रहे। हर पैकेज में 2-2 लड्डू रखे गए हुए थे। डोर टू डोर प्रसाद पहुंचाया जा रहा है। इसकी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की गई है। डिब्बे पर काशी विश्वनाथ का लोगो लगा हुआ है। यही डिब्बे घर घर दिए जा रहे हैं। संसद भवन परिसर में 20 साल पहले हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन हमले की 20वीं बरसी पर सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हुए कायराना हमले को अपने प्राणों की आहुति देते हुए विफल कर भारतीय गणराज्य की संप्रभुता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व कोटिश नमन। आप सभी का बलिदान हर भारतवासी को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन परिसर में आतंकवादियों के कायराना हमले को नाकाम करने में सुरक्षा बल के 2 और दिल्ली पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में संसद भवन परिसर में तैनात एक माली की भी गोलीबारी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। खबर गाजीपुर से है, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जंगीपुर विधानसभा के भड़सर पहुंचे और 170 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गाजीपुर की जनता की सेवा में 170 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जबकि 10 तारीख को उन्होंने जखनिया में 68 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास का काम कर रही है। गुंडे माफिया भयभीत रहे और जनता भयमुक्त रहे, इसी को लेकर काम कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी का मुद्दा विकास और सुशासन का है। 2022 में गाजीपुर की सभी विधानसभा में कमल खिलेगा और 2017 में गाजीपुर की जो 2 विधानसभा सीट रह गई थी वो भी हम जीतेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राहुल गांधी के हिंदुत्व बयान पर भी बोले।
की जनता जनार्दन को आज 177 करोड़ की और 10 तारीख को जब मैं आया था तो 68 करोड़ परियोजनाएं लोकार्पित और शिलान्यास करके यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित करने का काम किया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास है। हमारी सरकार का लक्ष्य अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, गरीब है रोज़ कमाने खाने वाला है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत राशन, जो हमारे किसान हैं छोटे हों बड़े हों तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो गुंडे अपराधी और माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, गुंडे माफिया अपराधी भयभीत रहें और जनता भयमुक्त रहे, इस लक्ष्य के साथ काम करते हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का है, सुशासन का है, गुंडागर्दी से मुक्ति जो दिए हैं वह मुक्ति कायम रहेगी, ये भरोसे का है। तुष्टीकरण नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो कमी 2017 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में रह गई थी, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उसे पूरा करेगी और साथ की साथ विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा और प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। सर, अखिलेश यादव ने कल कहा था अखिलेश का निशान है और क्रांति आएगी इस तरह के। वो देखिए, लाल टोपी हो चाहे जालीदार टोपी हो, इन टोपियों के अंदर जो भी गुंडे होंगे, जालीदार टोपी का मतलब पूरे मुसलमान मत समझ लेना आप। जो जालीदार टोपी में गुंडे हों चाहे लाल टोपी में गुंडे हों, अपराधी हों, माफिया हों, भ्रष्टाचारी हों, उनको जनता क्षमा नहीं करने वाली है। और लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी हारेगी। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, संपूर्ण अनुसूचित वर्ग, संपूर्ण सामान्य वर्ग की यह जो त्रिवेणी है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। इसलिए एक बार फिर से भाजपा का समाजवादी पार्टी अब लगातार करें कि मुख्यमंत्री जी गुंडों के सरदार बन गए। अभी मुरादाबाद में सांसद ने कहा था राष्ट्रीय उनके उपाध्यक्ष है। देखिए, मुझे लगता है कि श्री अखिलेश जी और उनकी पार्टी के जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, वह गुंडे अपराधी माफिया इस समय बहुत भयाक्रांत हैं। पहले उनको लगता था शायद हम कुछ ताकत के साथ वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति फिर से ऐसी हो गई है कि ये 2017 भी 22 में दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे, इसमें भी संशय है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शादी समारोह में जा रहे यात्रियों से भरे टेम्पो को ट्रैक्टर ट्राली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में करीब आधा दर्जन टेम्पो सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 गंभीर घायल यात्रियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बाकी 4 की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये 1 दर्जन यात्री टेम्पो पर सवार थे और बाकी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस न पहुंचने पर अपनी गाड़ी से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और घायलों का इलाज शुरू हुआ। हादसा जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सद्दीपुर सिहाली मार्ग पर हुआ है। कितने लोग थे आप इसमें? 10 लोग। 9 लोग। क्या मौके पे पहुंचा, जल्दी पहुंचा है, कुछ टाइम लेके? आ गई थी, अब जब पता चला तब आ गई थी, पर 1 घंटा यहाँ खड़े रखे हैं। उसके बाद अभी भी नहीं आई है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? जहांगीराबाद से वहीतेपुर। जहांगीराबाद से किसी कार्यक्रम में थे? गाड़ी 1 घंटे से खड़ी है। हाँ, उन्होंने। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।